ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सिद्धि और असिद्धि भाग 3। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिद्धि उसे कहते हैं जिसे सिद्ध किया जा सके और असिद्धि उसे कहते हैं जिसे सिद्ध ना किया जा सके। इसका हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आइए अब बात करते हैं विषय के ऊपर। विषय रहेगा हमारा आर्ष और अनार्ष ग्रंथ, अर्थात आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ। हम जिस वैदिक व्यवस्था को मानते हैं जिसमें ईश्वरीय ज्ञान वेद है और उसके अनुकूल होने पर जो अन्य धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं, उसमें बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मिलावट की गई है, जो ऋषियों के ग्रंथ थे या फिर यूं कहा जाए कि ऋषियों के नाम पे लिखे गए थे। ऐसे अनेक ग्रंथों को धर्म की मान्यता प्राप्त है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे धूर्त और पाखंडी लोगों ने उन्हें धर्म के अंदर घुसेड़ा है। मूलभूत हम दोनों ग्रंथों को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सा ग्रंथ आर्ष है और कौन सा ग्रंथ अनार्ष है। मूलभूत ये जो आर्ष और अनार्ष है, ये सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सरलता से पकड़ में आ सकता है, लेकिन आपको इस विषय की जानकारी होनी चाहिए कि आर्ष और अनार्ष को पहचाना कैसे जाता है। यदि आपने आर्ष और अनार्ष को पहचान लिया या पहचानना सीख गए या पकड़ना सीख गए, तो आप किसी भी वक्तव्य को, किसी भी उपदेशक के उपदेश को जब वह उपदेश करेगा तो आप उसके एक छोटे से शब्द से बारीकी से पकड़ सकते हैं कि वह जो बात कह रहा है क्या वह आर्ष ग्रंथों के अनुकूल होने से सत्य है या फिर अनार्ष ग्रंथ होने के कारण असत्य है। इसलिए आशा करते हैं ये विषय आपको बड़ी सरलता से समझ आएगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात करते हैं हम वेद की। यह जो वेद है यह ईश्वर की कल्याणकारी वाणी है, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए परमात्मा के द्वारा उपदेश की गई है। यह मनुष्य का धर्म, सृष्टि का नियम और पशुओं का स्वभाव आदि दर्शाता है। इसलिए यह जो सिद्धांत है यह मनुष्य मात्र के पढ़ने के लिए, समझने के लिए और धारण करने के लिए है। वेदों में मूल रूप से 3 प्रकार के विषय होते हैं। पहला है सृष्टि नियम, जिसे हम विज्ञान आदि कहते हैं। जब आप कहते हैं कि संसार का बनाने वाला ईश्वर है, तो वही ईश्वर सृष्टि के नियम आदि बनाता है, जिसे हम नीति, नियम और कायदे कहते हैं। जैसे सूर्य की गति, प्रकाश की गति, जल का शीतल पड़ना, अग्नि का उष्ण होना, धरती का गंधमय होना, वैसे ही मनुष्य के जन्म होना, मनुष्य का मरना, पशुओं का जन्म लेना, पशुओं का मरना, ये सब जो है ईश्वरीय नियम के अंतर्गत आता है। संसार का जो बनाने वाला ईश्वर है वह पहले सृष्टि का निर्माण करता है, फिर वह नियंत्रित करता है और फिर नष्ट कर देता है। ये जो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं है यह लगातार चलती रहती है। इसको ही सनातन और शाश्वत व्यवस्था कहते हैं। जैसे मैं मनुष्य के रूप में हूँ, मेरा पहले जन्म हुआ, फिर मैं नियंत्रित हो रहा हूँ और आगे मैं नष्ट हो जाऊँगा। ये जो जन्म की प्रक्रिया है ये लगातार ऐसे ही घूमती रहती है। वैसे ही जो मनुष्य से इतर है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, वनस्पति आदि हो, इनका भी पहले जन्म होता है, फिर ये नियंत्रित होती है, फिर ये नष्ट हो जाते हैं और लगातार यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। इसलिए जो संसार का बनाना वाला है उसने ही संसार के जो नीति नियम कायदे बनाए हैं, जिसको हम
विज्ञान आदि कहते हैं। दूसरा है सामाजिक कर्म, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं। जब हम कहते हैं कि जो मनुष्य है उसकी रचना ईश्वर ने की है, तो मनुष्य के जो नीति नियम कायदे हैं उसकी रचना भी उसी ईश्वर के द्वारा वेद में की गई है। सामाजिक व्यवस्था का ये मूल ढांचा है जिसे हम वेद कहते हैं। विज्ञान का ये मूल ढांचा है जिसे हम वेद कहते हैं। वैसे ही जो पशु योनि होती है, अर्थात जो मनुष्य से इतर की योनियाँ होती है, जिन्हें हम पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जल जीव जंतु व पेड़ पौधे या वनस्पति आदि कहते हैं, ये सब के सब मनुष्य से इतर होने से पशु योनि कहलाती है। इन सब का अपना अपना स्वभाव होता है, जिसके कारण यह उस स्वभाव से बंधे होते हैं। जैसे सृष्टि नियम अपने गुण से बंधा होता है, मनुष्य अपने कर्म से बंधा होता है, वैसे ही पशु पक्षी और कीट पतंगे अपने स्वभाव आदि से बंधे होते हैं। इसलिए वेद को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। सृष्टि बनाने वाला कभी अपने नियम का खंडन नहीं करता और ना ही उसके विरुद्ध जाता है। सृष्टि का बनाने वाला, जिसने मनुष्य की रचना की है, वह कभी भी असामाजिक व्यक्तियों को, असामाजिक तत्वों का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मनुष्य समाज का निर्माण किया है। और वह कभी भी पशु पक्षियों की हत्या का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इन पशु पक्षियों को बनाने वाला भी वही ईश्वर है। यह वेद के मूल मूल विषय है, जिस पे लोगों को एकमत होना अवश्य चाहिए। अब बात करते हैं हम आर्ष और अनार्ष के विषय में। जब हमने वेद के मूल मूल विषय पढ़ लिए, तब हम कहते हैं जो ग्रंथ ऋषियों ने लिखे हैं, जिन्हें हम आर्ष ग्रंथ कहते हैं, जो सृष्टि नियम के अनुकूल हो, अर्थात जो ये बताते हो कि माता पिता के गर्भ से संतान की रचना कैसे होती है, जो ये बताते हो कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मर जाता है, जो कर्मफल सिद्धांत के अनुकूल है, उस व्यवस्था में बंधे रहता है, जो सृष्टि के नियम आदि जानता है, वह सब सृष्टि अनुकूल होने से आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरा सामाजिक कर्म कर्तव्य, जो वेद में बताया है, उससे समाज के अनुकूल होने से वह ग्रंथ आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं, जिसमें एक दूसरे समाज व्यक्ति का परस्पर प्रेम, सम्मान और सत्कार होता है। किसी भी एक व्यक्ति को अधिक सम्मान और किसी को अधिक अपमानित करना, यह ना ही वेद की सामाजिक व्यवस्था है और ना ही ऋषियों के आर्ष ग्रंथों की व्यवस्था है। इसलिए जब हम आर्ष विद्या के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें सृष्टि नियम, सामाजिक नियम, सामाजिक कर्तव्य या समाज अनुकूल बातें समझ लेनी चाहिए। फिर आता है पशु अनुकूल, अर्थात जो व्यक्ति पशु पक्षियों के अनुकूल यानी कि उनके प्रति घृणा दिखाए, तो वह आर्ष ग्रंथ नहीं हो सकता। वेद कहता है ऐसे पशु जो हिंसक हो, जिससे मनुष्य को खतरा हो, यदि वह आवश्यकता पड़ने पे उन्हें दंडित किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए तो ठीक है, लेकिन जो पशु पक्षी मनुष्य को नहीं मारना चाहते, नहीं खाना चाहते, उनका कभी अहित नहीं करना चाहिए। इसलिए वेद में सृष्टि नियम, सामाजिक कर्तव्य और पशुओं का स्वभाव बताया गया है। उसी के अनुकूल सृष्टि नियम अनुकूल, समाज अनुकूल और पशु अनुकूल होने से ये आर्ष ग्रंथ ऋषियों के ग्रंथ कहलाते हैं। किंतु जो ऋषियों के ग्रंथ नहीं है या जो उसमें मिलावट की गई है, उसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, जिसे हम अनार्ष ग्रंथ कहते हैं, जो ऋषियों ने नहीं लिखे बल्कि ऋषियों के नाम पे किसी पाखंडी, धूर्त, असामाजिक व्यक्तियों ने लिखे हैं। जैसे वह सृष्टि के विरुद्ध
ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जैसे बिना माता पिता के संतान की उत्पत्ति हो जाना, हाथी का सर बच्चे के सर पे लग जाना, हनुमान का सूरज को खा लेना, पृथ्वी का धरती में समा नदियों में समा जाना, गधे का आसमान में उड़ना, इंसान का आसमान में उड़ना, पशुओं का आसमान में उड़ना। वैसे ही ये जो सृष्टि नियम विरुद्ध है, यह सब अनार्य अनार्य ग्रंथ होते हैं। वैसे ही जो असामाजिक यानी कि समाज के विरुद्ध होते हैं, ये सब अनार्य ग्रंथ होते हैं, जिससे सृष्टि नियम का विरुद्ध हो जाता है और सामाजिक तत्व का विरोध हो जाता है। और जो पशुओं की बलि, कुर्बानी, हत्या को उचित धर्म या जायज़ ठहराते हैं, वह सब अनार्य ग्रंथ होते हैं। जो पशुओं की हत्या को स्वीकार करता है, वह ईश्वर का ग्रंथ नहीं हो सकता। इसलिए और ना ही वह किसी ऋषियों का ग्रंथ होता है, क्योंकि ऋषियों की जो व्यवस्था है वह वेद के अनुकूल होने पर ही आर्ष कहलाती है, और वेद के विरुद्ध होने पर वह अनार्ष हो जाती है। जिसमें सृष्टि नियम हो वह आर्ष ग्रंथ होते हैं, जिसमें सृष्टि विरुद्ध नियम हो वह अनार्ष होते हैं, जिसमें सामाजिक नियम हो वह आर्ष होते हैं, जो समाज के विरुद्ध हो वह अनार्ष होते हैं, जो पशुओं से प्रेम आदि करे वह आर्ष ग्रंथ होते हैं, जो पशुओं की हत्या करे वह अनार्ष ग्रंथ होते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद से स्वामी विरजानंद ने कहा था, यदि आपके पास जितने भी अनार्ष ग्रंथ हैं जो सृष्टि नियम के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो और पशु पक्षियों के विरुद्ध हो, ऐसे सभी ग्रंथों को आप नष्ट कर दीजिए और जल में बहा दीजिए, फेंक दीजिए। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा कि आर्ष ग्रंथों की सिद्धि कैसे की जाती है और अनार्ष ग्रंथों की असिद्धि कैसे की जाती है। संसार में यदि कोई कहता है कि बिना माता पिता के संतान पैदा की जा सकती है, यदि उनके अंडबीज और शुक्राणु को मिलाए हुए, तो वह मिथ्या प्रचार करता है। इसलिए स्वामी दयानंद कहते हैं, हर बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, जो नियम सृष्टि के अनुकूल ना हो वह अविद्या होता है, मिथ्या प्रचार होता है, अधर्म होता है। ऐसे सभी ग्रंथों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि मानवता को सुरक्षित किया जा सके, प्रकृति आदि को सुरक्षित किया जा सके। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।